आप देख रहे हैं कारण न्यूज में जिया यादव। तो चलिए हिंदी खबरें देखते हैं विस्तार से। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ का शानदार आयोजन 27 से 29 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। विदर्भ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव होने वाला है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में आयोजकों ने दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे, इन्होंने आयोजकों से बातचीत की है। आइए देखते हैं। अनुरोध है कि इसका जो महत्व है वो विदर्भ के विकास से विदर्भ की गरीबी दूर होगी, किसानों की आत्महत्या कम होगी, विदर्भ का विकास होने से ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, इंडस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम क्या है? अभी आपको वैसे मीडिया में भी आपके लिए मैं बोलूँगा कि ज़रूर इस पर जोर दो। विदर्भ में इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब जब मैंने देखा, स्टडी किया, मेरे मित्र चीफ इंजीनियर थे, उनको बोला अध्ययन करो। फिर मेरे ध्यान में आया कि विदर्भ में जितना इरिगेशन पोटेंशियल है, यूटिलाइजेशन कितना हुआ है। मैं गोसीखुद चिल्लाते हो सब पानी आ गया, पर 8 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में जाने लगी। नागपुर जिला, भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने देवेंद्र जी के पास गया और मैंने उनको पत्र दिया कि आप इरिगेशन मंत्री हैं, आप ये पूरे इरिगेशन प्रोजेक्ट का 100। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज की टीम एक ऐसे प्रोग्राम में है जहां पे हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनकी एक पत्र परिषद हुई है। खासदार औद्योगिक महोत्सव की आज ये पत्र परिषद थी, जिसके चलते विदर्भ और नागपुर सिटी की बात करें तो कैसे उद्योजक अपने कार्यक्रम ला सकता है, और इस जो बैकवर्ड के तौर पे जो जिस नागपुर को और विदर्भ में जो देखा जा रहा है, अब वो नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि खासदार औद्योगिक महोत्सव के माध्यम से विदर्भ और नागपुर का विकास होना लगभग तय है। इस समय हमारे साथ में काळे जी और शर्मा जी। आइए सबसे पहले रुक करना चाहेंगे, काळे इस समय हमारे साथ मौजूद है। काळे साहब, जिस प्रकार से ये औद्योगिक खासदार महोत्सव का जो शानदार आयोजन किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि बैकवर्ड विदर्भ, तो ये एक्सपो के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली बाकी रीजन्स के तुलना से महाराष्ट्र के विदर्भ बैकवर्ड ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे इंडस्ट्री पनपती नहीं है। बहुत अच्छे लेवल की इंडस्ट्री यहाँ पे है। ये सब डिफ़िकल्टीज़ में बैकवर्ड रह करके भी, और जो भी पुरानी डिफ़िकल्टीज़ आज तक चलते आ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि ये रीजन जिस कारण से ना बढ़ पाया, उसमें भी कई लोगों ने अच्छा काम किए हुए हैं। तो वो हमको दिखाना है इस एक्सपो में, ताकि यहाँ के लोग प्रोत्साहित हो। और जो आपका टैग आपने बोला, और सभी लोग जो टैग देते हैं बैकवर्ड विदर्भ, वो जल्द से जल्द हट जाए विदर्भ से और प्रोग्रेसिव विदर्भ कहा जाए, ये हमारा एक प्रयास है। काळे साहब, ये बताइए कि आपका ये जो प्रयास है, लेकिन खासतौर पे औद्योगिक महोत्सव में ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते आज ये बड़ा पत्र परिषद आयोजित की गई है? क्या फ़ायदा होगा विदर्भ का आखिरकार? देखिए, 43 सेक्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनमें से कई सेक्टर एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं। तो ये 43 सेक्टर जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, तो विदर्भ में एक बिजनेस क्या बढ़ सकता है आपस में, पहला तो ये रिजल्ट होगा। देन हमने जो बिजनेस सेशंस प्लान किए हैं, इसमें ये सेक्टर्स के जो करीब 21 सेक्टर फोकस सेक्टर्स हैं, इसमें हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। तो ये एक्सपर्ट्स वहाँ के हैं जहाँ पे इंडस्ट्री इसी सेक्टर्स में बड़े लेवल पे काम हो रहा है, और ये उन्हीं के बिजनेस लीडर्स है। तो वो भी अपने तरीके से बताएंगे कैसे उन्होंने छोटे से बड़ा काम किया, जो कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोत्साहन होगा। बिल्कुल सभी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का कामकाज इस औद्योगिक महोत्सव के माध्यम से होने वाला है। तो आप थे आशीष काळे, जिन्होंने बखूबी बेपके से बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। इस समय हमारे साथ में विजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे। शर्मा साहब, कैसा महसूस करें आज की जो पत्र परिषद से, क्या आउटपुट निकलेगा? निश्चित रूप से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिसका जो उद्देश्य ऐसा है कि स्थानीय युवक भी जुड़े, विद्यार्थी जुड़े, उद्योजक जुड़े, एंटरप्रेन्योर भी जुड़े, और एकेडमिया और इंडस्ट्री भी साथ साथ आए, जिससे कि नॉलेज और मेहनत दोनों साथ मिलकर के निश्चित रूप से विकास होगा। और इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे। जब नॉलेज और इंडस्ट्री साथ में आएगी तो डेफिनेटली वो रास्ता तो खुलेंगे, और रास्ते खुलने से विदर्भ का विकास होगा। बिल्कुल विदर्भ का विकास होगा। ऐसी बात इस समय में विजय शर्मा जी और आशीष काळे जी इन्होंने बताया है कि अक्सर ये दिखता है कि पूरे विश्व में भारत का परचम तो जरूर लहराया जाता है, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेट जो आते हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट है, जिसमें महाराष्ट्र का अगर विदर्भ है, विदर्भ का जो नागपुर है, अब उसका भी परचम लहराएगा, क्योंकि खासदार औद्योगिक
औद्योगिक महोत्सव के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगपति है या जो कुछ कामकाज अच्छा करना चाहते हैं, एक शहर को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका होगा। समय चलते अगर ये काम सही में अगर इसके ऊपर में अगर अमल होता है, ये काम सुचारू ढंग से होता है, तो यकीनन नागपुर भी किसी से पीछे नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के होटल तुली से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।